देखते हैं एग्जाम्पल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन, मतलब इक्वेशन of straight line. Find the equation of straight line. Find the equation of a straight line, each of which passes through the point. Each of lines, each of which, each of which passes through the point 3 comma 2, 3 comma 2, and intersect x-axis and intersects x-axis and y-axis at A and B. At A and B, such that OA minus OB equal to 2। हाँ भाई, क्या करें, मतलब क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये मतलब उसी स्टैंडर्ड का, जेई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपको एक ऐसे लाइन की इक्वेशंस बतानी है, मतलब ऐसी ऑब्वियसली बहुत सारी लाइन होंगी, मतलब बहुत सारी, तो मतलब 2 या 3 फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस तो होंगी ऐसी। तो जो आपके पास पॉइंट 3,2 से पास होते, सपोज 3 यहाँ ले लिया हमने, बच्चे का मैसेज, और 2 यहाँ ले लिया आपने, 3 यहाँ ले लिया, 2 यहाँ ले लिया, तो ये हो गया आपके पास में 3,2। ये आपके पास में 3,2 हो गया। ठीक है, अब ये जो लाइंस होती है ना, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को ए और बी पर काटती हैं। तो सपोज ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस को काटा है इसने, या फिर ये ले लो, ये एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को जो है वो ए और बी पे काटती हैं। तो कुछ ऐसा, ये एक्स एक्सिस को काटा इसने ए पर और वाई एक्सिस को काटा इसने बी पर। ये ए और ओ बी जो है ना, ये माइनस ये है, मतलब अगर ये पॉइंट आपका ऑब्वियसली आप 0, ए ले लें और इस पॉइंट को 0, बी ले लें, तो ओ ए माइनस ओ बी आपका 2 है। तो कैसे करें भाई इस क्वेश्चन को, बताइए, प्रकाश डालिए भाई, कैसे करें इस क्वेश्चन को, कैसे आइडेंटिफाई होगा, रिप्लाई कीजिए। कैसे ये पॉइंट आइडेंटिफाई होगा, फिर कैसे ये दोनों लाइन या लाइंस जो हैं वो कैसे आएंगी, रिप्लाई कीजिए, बताइए। बताइए। नहीं पता, देखो, हाँ भाई बच्चा आ जाओ सामने कोई भी एक, वैभव, देखो कैसे इसको पॉइंट को आइडेंटिफाई किया। यस। देखो बेटा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको, आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो उस भी आपको बताओ। देखो बेटा, हमेशा कभी भी स्ट्रेट लाइन आप अगर एज्यूम करो ना, तो उसमें कम से कम वेरिएबल होने चाहिए। सुनिए, अब मैं आपको बोलूं, मैंने लाइन की इक्वेशन मान लूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये जनरल इक्वेशन मान लूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, सॉरी, इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें कितने अननोन वेरिएबल है, ए बी सी 3 है ना, इसमें 3 अननोन वेरिएबल है। यस सर। तो मैं ऐसी इक्वेशन मानूंगा जिसमें कम है, तो उससे कम किस में होते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें कितने अननोन वेरिएबल है, 2 अननोन वेरिएबल है ना, यस सर। है ना, पासिस थ्रू
3,2। अब बेटा अगर ये 3,2 से पास होती है तो सही इसको सेटिस्फाइड करेगी। तो 2 इक्वल टू 3m प्लस सी, या फिर आप बोल दो यहाँ से c इक्वल टू 2 माइनस 3m होगा। अब मेरे पास लाइन की जो इक्वेशन है उसमें केवल एक ही वेरिएबल रह गया, mx प्लस 2 माइनस 3m। समझ में आया? हाँ सर। अच्छा बेटा अब इधर देखो, ये अगर मुझे ए पॉइंट निकालना है, ये वाला ए पॉइंट, तो जाहिर सी बात है बेटा इसमें x इक्वल टू 0 रख देता हूँ। 4 पॉइंट ए के लिए क्या करूं, x इक्वल टू 0 रख देता हूँ, सिंपल सी बात है। x इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो x इक्वल टू जैसे ही 0 रखोगे तो y इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3m। और 4 पॉइंट बी अगर आप निकाल, अगर बी पॉइंट निकालोगे 4 पॉइंट बी, आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चे का मैसेज आया, बी पॉइंट निकालने के लिए y इक्वल टू 0 रखेंगे। और जैसे तुम यहाँ पर y इक्वल टू 0 रखोगे तो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएगा, इक्वेशन आएगी 2 माइनस 3m। तो x तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 2 3m माइनस 2, 3m माइनस 2 अपॉन m, यही आ जाएगा। अब तुम्हारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। ये तुम्हारे पास सीन था, और वो जो लाइन थी तुम्हारी उस पॉइंट से पास होने वाली, वो ये थी। इस पर 3,2 पॉइंट पर भी था, ये 3,2 पॉइंट भी था। ये आपके पास में पॉइंट ए था जिसके कोऑर्डिनेट, और इसके भी कोऑर्डिनेट हम लोग रिकवर कर चुके हैं। इसके कोऑर्डिनेट थे 3m माइनस 2 अपॉन m 0, और इसके कोऑर्डिनेट थे आपके पास में 0, 3m, आई थिंक 3m माइनस 2, 2 माइनस 3m, 2 माइनस 3m, है ना। तो ये तो O था, ये तुम्हारे पास A है, और ये OA और OB दोनों डिस्टेंस है तुम्हारे पास। उसने जो कहा था, उसने क्या दी थी कंडीशन, OA माइनस OB इक्वल टू 2 दिया था उसने। तो OA माइनस OB, ये दोनों डिस्टेंस फाइनाइट लेंथ में पड़ी है आपके पास में। OA कितनी है टोटल, ये है 2 माइनस 3m। और OB कितनी है टोटल, OB कितनी है, OB है आपके पास में 3m माइनस 2 अपॉन m, that is equal to 2. So that is 2 minus 3m minus 3m upon m plus 2 upon m, that is equal to 2. तो ये हो गया आपके पास में 2 minus 3 minus 3m plus 2 upon m equal to 2। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक आएगी अब यहाँ से। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस m माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2m। और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस का 2 इक्वल टू 0, यही हो जाएगा ना। 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस का 2 इक्वल टू 0, और 3m स्क्वायर ये आपके पास में 6 आ रहा है। चलो इसके जो m के जो सॉल्यूशंस हैं वो m इक्वल टू माइनस v प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर लाइन माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 है। कुछ गलती तो ना कर दी, सही तो है। ये यहाँ पे ठीक है, चलो अब आएगा जो ठीक है, इंटू 2 सर इंटू बीच में y कोऑर्डिनेट 0 होगा ना किस पे बेटा, ग्राफ पे। हाँ b का x कोऑर्डिनेट 0 दिया है आपने। 0,2 माइनस 3, हाँ वो तो खैर ठीक है। हाँ ये आपके पास 3m माइनस 2 अपॉन m कॉमा 0, ठीक है ना। पर उससे इस इक्वेशन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, m की तो वही -3 प्लस माइनस अंडर रूट, और ये आपके पास 9 प्लस 24
है ना, 4 into that was 24 upon 6. So a 9 plus 24, that must be 6 plus 3. That is something 33. Minus 3 plus minus under root 33 actually upon 6. बेटा ये आपके पास m की वैल्यूज आ रही हैं यहाँ से, तो बड़ी गंदी सी वैल्यूज आ रही हैं m की। इसमें जो ऑप्शंस दिए थे उसके हिसाब से तो m की ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ओ ए ठीक है, y इक्वल टू जो पॉइंट हमको गिवन था 3,2 गिवन था, ठीक है, इसे सेटिस्फाइड कराया। तो 2 प्लस 3m इक्वल टू c हुआ, ठीक है। तो c इक्वल टू 2 माइनस 3m हुआ, ठीक है। 2 माइनस 3m, 2 माइनस 3m, यही लिया हमने भी। और later it was when I put y equal to 0, x equal to 0 in the given, okay, that it was, I put the y equal to 0, that was m, that is 3m minus 2 upon m. Okay, it is also good, sounds good. Now later that was OA minus OB, OA minus OB, OA minus OB, ठीक है। OA minus OB, OA minus OB, यहाँ ये गलती हुई है बेटा अपन से कि x एक्सिस पर A दिया था, y एक्सिस पर B दिया था, ये गलती है। और हमने जो लिया है वो x एक्सिस, यहाँ पे हमने b, इस पॉइंट को b लेना होगा और ये पॉइंट a होगा, है ना। उससे क्या होगा, साइन का बेटा अंतर हो जाएगा, और साइन के अंतर से ही तो सब कुछ हो गया। आप कहेंगे सर साइन के अंतर से फर्क क्या पड़ेगा, बेटा साइन के अंतर से ही तो बहुत फर्क पड़ गया। ये ओ ए माइनस ओ बी की जगह वो ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। अब ओ ए माइनस ओ बी सही है, उस साइन के अंतर से देखो कितना फर्क पड़ जाएगा। ये आपका जो रूट है ना, ये रैशनल, ये मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा उससे। ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये दिया था। तो ओ ए माइनस ओ बी जो होगा आपका उल्टा हो जाएगा। अब हो जाएगा आपका क्वेश्चन ओ ए है आपके पास में 3m minus 2 upon m minus OB, that was 2 minus 3m, that was given equal to 2. So that is 3 minus 2 upon m minus 2, that is plus का 3m equal to 2. तो यह यहाँ हो जाएगा ये आपके पास में 1 plus 3m minus 2 upon m equal to 2. तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3m minus 2 upon m equal to 1. अब हो जाएगा क्वेश्चन आपका 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू m, एंड दैट वुड बी 3m स्क्वायर माइनस m माइनस 2। अब देखो इसके फैक्टर्स हो रहे हैं एक्चुअली, इसके ना अब जो है वो फैक्टर हो रहे हैं। 3m स्क्वायर माइनस 3m प्लस का 2m और ये माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये बेटा तुम्हारे पास 3m कॉमन लिया तुमने, ये m माइनस 1, यहाँ से तुम 2 कॉमन ले लो, ये m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 3m प्लस 2 ये और m माइनस 1 ये, तो m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू माइनस 2/3। यस यही है आपके पास में, और m की वैल्यूज आ चुकी है। m की वैल्यूज ये से ही यहाँ पे रखोगे, आपके पास दोनों इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन क्या आती है आपके पास लाइन की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 माइनस m। तो एक बार m की वैल्यू आप -2/m रख देना और एक बार m की वैल्यू 1 रख देना, आपके पास दोनों आंसर जो है वो आ जाएंगे। यही है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया कुछ, समझ में आई बात? यस सर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन से ज्यादा बेटर, अगले क्वेश्चन से ज्यादा बेटर हम इसका एक फॉर्म देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन। हाँ तो भाई वही है हमारे पास कुल मिला के, लेट अ लाइन passes through point
ए जो है आपको कितना दिया है x1 कॉमा y1 एंड बी कितना दिया है x2 कॉमा y2, देन इट्स इक्वेशन ऑफ लाइन, देन इट्स इक्वेशन, देख लो भाई डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे आती होगी। सपोज ये लाइन है, ये आपके पास एक पॉइंट ए है x1 कॉमा y1, यहाँ से लाइन पास होती है। बी इससे भी मान लेते हैं, ये भी इसी पे ही है x2 कॉमा y2। अब लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो एक जनरल पॉइंट तो लेना पड़ेगा मेरे को। हाँ भाई, तो अब एक बार बताइए, अगर ये आपके पास लेट अ जनरल पॉइंट ओवर द लाइन ऑन द लाइन से सी एक्स कॉमा वाई। अच्छा, ये ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना होगा? नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बेटा जीरो होगा। ट्राइंगल बनेगा तब तो एरिया कुछ 0 होगा, जीरो होगा। और आप ये भी जानते हैं कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस एरिया को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था, 1/2 मॉड ऑफ इस डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा एक्स x1 xy1 सॉरी xy1 x1 y1 1 और ये x2 y2। अब ये जीरो हो जाएगा, और जब जीरो हो जाएगा तो 1/2 भी जीरो में जाएगा और मॉड भी जीरो में चला जाएगा, क्योंकि जीरो का तो कुछ मॉड होता नहीं है। तो आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी डिटर्मिनेंट फॉर्म में, ये x1 x1 y1 1 और ये x2 y2 1। मतलब अगर लाइन पे आपको 2 पॉइंट पता है ना, तो ये एक रो, ये वाली रो जनरल रो ले लेंगे और यहाँ पर दोनों पॉइंट रख देंगे, तो आपके पास डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है? सिंपल सी फॉर्म है बिल्कुल। अब यस सर। अब कुछ एक स्पेशल लाइन देख लेते हैं जो कि ट्राइंगल के अंदर डिफाइंड होती है और जिनकी इक्वेशन आपको आना चाहिए, है ना। जैसे पहला, इक्वेशन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC, where A आपका x1 y1 है, B जो है आपका वो x2 y2 है, और ऑब्वियसली C जो है आपका वो x3 y3 है ना। तो इसकी मीडियंस की इक्वेशन, सर आपने डिटर्मिनेंट क्यों फॉर्म क्यों पढ़ाई? अगर मीडियन निकाल, उससे क्या फायदा था? उससे ये फायदा था कि जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा सा। अभी आपको नजर आ जाएगा। सपोज बेटा ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई एक ट्रायंगल हमने लिया, ये कोई ट्रायंगल ले लो। पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। पॉइंट बी x2 y2। अच्छा, मीडियन क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ही तो होती है ना। अरे यही होती है। तो अगर इसके लिए बेटा यस सर। मीडियन की अगर बात करेंगे जगताप, तो बेटा वो यही तो होगा ना, यही होगी मिड पॉइंट, तो यही होगा, है यस। ना। इस पॉइंट को अगर थोड़ी देर के लिए डी नाम दे दो, तो इसके कोऑर्डिनेट भी तुमको पता होंगे, x2 प्लस y2, x2 प्लस x3 सॉरी, x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये हो जाएंगे। अब ये डी पॉइंट भी तुमको पता है। अब ये जो लाइन जो होगी, इसकी इक्वेशन, नाउ इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए x1 y1, तो बेटा ये आपकी डी से पास होती है। तो कोई बच्चा है जिसकी इक्वेशन मुझे बता सकता है? बहुत सिंपल है, मीडियन फॉर्म वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दो, ये इक्वल टू जीरो। बेटा दोनों पॉइंट तो तुमको पता ही है ना, तो पहली रो तो जनरल होती है x1 y1 1 और x2 प्लस x3 अपॉन 2 y2 प्लस y3 अपॉन 2 कॉमा 1, ये जीरो हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बाकी भी निकाल लोगे। सिमिलरली रेस्ट टू मीडियन can be find या identified।
क्लियर है? बोलो बेटा क्लियर है? यस सर। चलिए अब अगला देखते हैं, इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। अगला है आपके पास इसी सीरीज में इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो जरा देख लेते हैं इसको भी। अब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, पहले तो ट्रायंगल बनेगा इसका भी। चलो ट्रायंगल बनाया। अब इस पर भी 3 पॉइंट होने चाहिए। अब अगर आपने एसओटी अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो आपको जरूर आ जाएगा याद कि किस तरीके से। और एसओटी नहीं, मैंने इनिशियली जब मैंने आपको इसमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताया था, तब भी मैंने एक ये चीज बताई थी आपको। ये बी पॉइंट, ये x2 कॉमा y2, और ये सी पॉइंट x3 कॉमा y3। ये लो भाई, एंगल बाइसेक्टर हो गया आपका। अब एंगल बाइसेक्टर जाहिर सी बात है, सामने वाली साइड को कहीं भी काटे, कम से कम मिड पॉइंट पर तो नहीं काटेगा हमेशा। तो ये भी आपका a/2 है, और ये भी आपका a/2 है। मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है, एक किसी खास रेशो में डिवाइड करता था अपोजिट साइड को। तो वो अपोजिट साइड जो वो खास रेशो होता था, वो क्या था? क्या था वो खास रेशो? क्या था जिसमें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को डिवाइड करता था? हार्मोनिक कॉन्जुगेट पढ़ाया था तब भी बताया था, उससे पहले एसओटी जब आपको पढ़ाया था तब तो बताया ही था। बी इंटरनल, और सी की। शाबाश शाबाश शाबाश, बी और सी को मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो में। तो ये साइड बेटा, शाबाश। क्या नाम था इस बच्चे का? क्या नाम है बच्चे का? अधिक। शाबाश अदिति। देखो अभी ये आपके पास स्मॉल सी है और ये आपके पास में स्मॉल बी है, तो ये रेशियोज क्या हो जाएंगे? सी रेशो बी। मतलब ये वाला। अच्छा, और अगर ये सी रेशो बी है और इस पॉइंट को अगर डी नाम देते हो, तो ये तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा ना यहाँ पे। तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला से ये पॉइंट कितना हो जाएगा? bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस सी, कॉमा by2 प्लस cy3 अपॉन b प्लस सी। क्लियर है? अब ये दोनों पॉइंट आपको पता पड़ चुके हैं। अब इक्वेशन ऑफ एडी, एंगल बाइसेक्टर थ्रू ए। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्रू ए। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्रू ए। x1 y1। अब तो तुम्हारे पास डी के कोऑर्डिनेट भी आ गए हैं। ये क्या होगा? इक्वल टू 0। ये है x y1, दैट इज x1 y1 1, और वो कितना था? bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस सी। और ये आपके पास में by2 प्लस cy3 अपॉन b प्लस सी, और ये 1। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक और तरीका भी है। अब वो तरीका, खैर वो अभी इसमें इससे ज्यादा नहीं। वो कंसेप्ट फिर आपके डिटर्मिनेंट का है, इसका नहीं है। तो सिमिलरली रेस्ट टू एंगल बाइसेक्टर कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, नाउ अगला, एल्टीट्यूड। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। इक्वेशन
ऑफ एल्टीट्यूड। चलिए अगेन वही ट्रायंगल बनेगा, सारी चीजें वही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है इनको। ये लीजिए, ये वही आपके पास ए ले लो उस पॉइंट को x1 y1, ये बी ले लो x2 y2, और ये सी ले लो x3 y3। अब एल्टीट्यूड की वो बात कर रहा है, लाइक ये वाली लाइन की बात कर रहा है, यहां से लेके ये हो गया परपेंडिकुलर। इसकी इक्वेशन कैसे आई? ये इक्वेशन मैंने इसके बारे में भी बताया था वैसे आपको, कि ये भी जो है एक खास तरीके से डिवाइड करता है अपोजिट लाइन को। तो वो किस रेशियो में डिवाइड करता है अपोजिट लाइन को? ये अपोजिट लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? ये एल्टीट्यूड जो है वो अपोजिट लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है बताइए? ये भी मैंने बताया हुआ है। नहीं पता? नहीं पता? देखो भाई कैसे, किस रेशियो में डिवाइड करता है। सेम ही था बिल्कुल। इधर देखो, मैंने तब भी बताया था आपको ए बी सी, ये जैसे तुमने अभी बताया था ना, ये एंगल बाइसेक्टर में बताया था, ये सी लाइन थी, ये बी लाइन थी, तुमने बताया था सर सी रेशो बी में डिवाइड करता है। एल्टीट्यूड किस में डिवाइड करेगा? टेन सी रेशो टेन बी में। मैंने उस समय भी बताया था। तो ये आपके किस रेशो में डिवाइड करता है? टेन सी रेशो टेन बी में। एक से ही दोनों याद हो जाएंगे ये, ठीक है। और जब टेन सी रेशो टेन बी में डिवाइड करेगा तो ये पॉइंट डी, अगर इसको नाम तुम दोगे तो इसके कोऑर्डिनेट भी तुमको पता है। और ये कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास? सी टेन एक्स, ओहो, x3 टेन सी प्लस x2 टेन बी अपॉन टेन सी प्लस टेन बी, कॉमा y3 टेन सी प्लस y2 टेन बी अपॉन टेन सी प्लस टेन बी। अब रही बात इसकी इक्वेशन आइडेंटिफाई करने की, तो वही हमारा पुराना मेथड, इसकी इक्वेशन आइडेंटिफाई करने का। और वो इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई होगी? ये लीजिए, बनाइए इसका डिटर्मिनेंट। तीनों पॉइंट हैं आपके पास में, इक्वल टू जीरो कर दीजिए उसको। डिटर्मिनेंट वैल्यू के अंदर क्या आएगा? एक्स वाई वन, एक्स वन वाई वन वन, यह है एक्स थ्री टेन सी प्लस एक्स टू टेन बी अपॉन टेन बी प्लस टेन सी। अब ये देखिए यहाँ पे इसको लिखने की जगह ही ना बची। अब कैसे लिखूं इसको? तो बेटा एक काम करता हूँ ना, इसको ना लिखना पड़े, अरे इस पॉइंट को मैं, इस वाले पॉइंट को मैं, ये जो पॉइंट है ना आपका डी आया है, ये जो पॉइंट डी आया है, तो इसको डी को मैं सिंबॉलिकली लेट ए कॉमा बी ले लेता हूँ। मतलब मेरा ए कितना है यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए कितना है मेरे पास। अब वहां पे जगह ही नहीं बची तो कैसे लिखें? एक्स थ्री टेन सी प्लस एक्स टू टेन बी अपॉन बी टेन बी प्लस टेन सी, और मेरा बी कितना है? वाई थ्री टेन सी प्लस वाई टू टेन बी अपॉन टेन बी प्लस टेन सी, और यहां मैं लिख देता हूं ए बी वन। तो ठीक है, क्लियर है? बाकी के और भी दोनों ऐसे ही निकल जाएंगे। बाकी के दूसरे निकालोगे तो वो भी इसी तरीके से, सिमिलरली रेस्ट टू कैन बी आइडेंटिफाइड। क्लियर है? रिप्लाई कीजिए। यस सर। चलिए चलिए अगला देखते हैं। ये कुछ स्पेशल हैं फीचर्स जो पॉइंट के, जो पता होने चाहिए, जो वैसे मैंने उस समय भी आपको बताया था। ठीक है, अब कुछ स्पेशल पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट हम दो को देखने हैं, है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। सबसे पहले तो ट्रायंगल फिक्स कर देते हैं। इफ अ ट्रायंगल
A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 ABC. ठीक है ना? Having sides AB, BC and CA respectively AB को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल सी से, BC को किससे? स्मॉल a से, और CA को स्मॉल b से. देन अब हम देखेंगे जो जो देखना है. कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड. हाँ भाई, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? पढ़ा तो रखा होगा, बताया तो जरूर होगा याद. अच्छा पहले ये तो बताओ, पहले बताया भी है या नहीं बताया है? बताया भी है या नहीं बताया है? इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रॉइड को. क्या होते हैं इसके कोऑर्डिनेट? Yes. x1 x2 x3, मतलब तीनों By का सम अपॉन, नहीं 3, 2 नहीं 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 आता है बेटा. ऐसे मत करो यार, ठीक है. सिमिलरली आगे हम देखेंगे इन सेंटर, मतलब क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर. इन सेंटर, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हो जाते हैं? कितने होते हैं इन सेंटर? इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है. देखो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 आता कैसे? ये जो मैंने अभी आपको एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी बताई ना, ये एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, ये इधर से मैंने निकाल दी, इधर से दूसरी निकाल दो और फिर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो, उससे आ जाएगा. या फिर ऐसे नहीं निकालना चाहते तो फिर दूसरा तरीका भी है. क्या? ए के कोऑर्डिनेट पता है, इधर ये डी के कोऑर्डिनेट पता है आपको, फिर ये पता होना चाहिए कि एंगल बायसेक्टर जो होता है, सॉरी इंटरसेक्शन, ये इन सेंटर जो है वो एंगल बायसेक्टर को किस रेशो में डिवाइड करता है. और वो आपको अभी नहीं पता है, मगर वो मैं बता दूं आपको, वो अलग अलग एंगल बायसेक्टर को अलग, जैसे ये ए के अपोजिट है ना, तो ये इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा? बी प्लस सी रेशो ए में, इससे डिवाइड करेगा. यहां से भी अगर आप लगाओगे ना तो यही आएगा, करके देख लेना, बी प्लस सी रेशो ए में. तो ये वाला जो एंगल बायसेक्टर जो आई से पास होगा, ये वाला, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा? ये इस रेशियो में डिवाइड करेगा, इधर बी आ जाएगा, इधर सी प्लस ए आ जाएगा. सिमिलरली सी के थ्रू किस में डिवाइड करता है? सी कॉमा ए प्लस बी में, उससे डिवाइड करेगा, है ना. तो ये तरीका है निकालने का. इसको भी मैंने उस समय, आप एंगल बाइसेक्टर में देखिएगा, मैंने उसमें बताया वहां पे, है ना. या तो ऐसे करो या फिर दोनों लाइन की फाइट करा करके निकाल दो, दोनों से आ जाएगा. ये ए प्लस बी प्लस सी रेशो ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी. अच्छा यहां पर एक और चीज आती है, एक्स एक्स सर्कल, एक्स सेंटर, सॉरी एक्स सेंटर, एक्स सेंटर. एक्स सेंटर क्या होता है आपका? किसी भी वर्टेक्स के अपोजिट, किसी भी वर्टेक्स के अपोजिट एक्स सर्कल का सेंटर. जैसे सपोज ये आपका कोई, उसके लिए पहले सर्कल ही बनाना पड़ता ऑब्वियसली, तो पहले चलिए सर्कल बना देते हैं. ये सर्कल हुआ आपका, इसके ऊपर ट्रायंगल बनेगा, एक्स सर्कल लेकर के इसको, तो ये कोई एक ट्रायंगल लीजिए, ये लीजिए ये ट्रायंगल, इधर से ये, और ये कोई ऐसे ले लो, है ना. तो ये हो गया आपके पास में ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी. तो मतलब ये आपके ए के अपोजिट एक्स सर्कल है. ये इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाएंगे? तो जिसके अपोजिट निकाल रहे हैं ना, जिसके अपोजिट निकाल रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले में उसी को नेगेटिव कर दो. तो एक्स सर्कल, एक्स सेंटर, सॉरी एक्स सेंटर अपोजिट टू ए क्या है आपके पास? x1 y1. तो जिसका निकाल रहे हैं ना, उसी का ही, उसी को ही अपोजिट कर दो. तो यहां पर जो ए है ना वो नेगेटिव हो जाएगा, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? आई ए से, या फिर आई वन से भी किया जाता है, कई बार आई वन भी बोल दिया जाता है इसको. इसको तो आई बोलते हैं, कैपिटल आई, इसको आई ए या फिर आई वन, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं. तो मैंने दोनों लिख दिए यहाँ पर. तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास में? माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी. इसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू
प्लस सी वाई थ्री। सही, ये कैसे आता है निकालने का? वही तरीका, माइनस ए प्लस बी प्लस सी निकालने का। कौन सा वही तरीका सर? ये वाला तरीका। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो मैंने निकालने बता दिए। ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो है, एक्सटर्नल, ये बेटा किसका एक्सटर्नल जाएगा यहाँ पे? सॉरी, ये ए का और बी का तो सॉरी इंटरनल, एक्सटर्नल जाएगा यहाँ। ये ए का जाएगा एक्सटर्नल। अब ए का जो एक्सटर्नल है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि ये किस रेशियो में डिवाइड करता है। अभी अच्छा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की सर इक्वेशन ही नहीं बताई है आपने। अरे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, अरे जब इंटरनल मैंने बताया था आपको कि ये जो इंटरनल होता है ए, ये आपका किस रेशियो में डिवाइड करता था? अगर ये बी है ये सी है तो ये सी रेशियो बी में डिवाइड करता था। तो ये एक्सटर्नल क्या करता था? एक्सटर्नल उसी रेशियो में डिवाइड करता था, बस माइनस सी और बी में।